अरे भैया, आप मेरे रूम में लॉक क्यों लगा रहे हैं? मैडम, मैं रूम को लॉक इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि पिछले 6 महीने से तुमने कोई किराया नहीं दिया है। अरे भैया, बट आप भी तो समझने की कोशिश कीजिए ना। आपको तो पता है कि 3 महीने पहले मेरे पति की डेथ हो गई थी और मेरे पेट में 8 महीने का बच्चा है और कुछ ही टाइम में मेरी डिलीवरी होने वाली है। बस एक बारी मेरी डिलीवरी हो जाए, फिर जैसे ही मेरे हाथ में कुछ काम आएगा ना, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। आप प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी? मैडम, आप तो अच्छे से जानती हो ना कि मैं यहाँ का ओनर नहीं हूँ और मैं तो सिर्फ यहाँ किराया लेने आता हूँ। और आज ओनर ने मुझे साफ साफ कहा है या तो मैं इस रूम का किराया लेके आऊँ, नहीं तो इसको लॉक लगा दूं। मुझे माफ करो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे भैया, प्लीज आप समझने की कोशिश तो कीजिए ना। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं कुछ टाइम में कहीं से भी अरेंज करके ना पैसे मैं आपको लौटा दूंगी। आप मुझे कुछ टाइम के लिए रहने दीजिए। मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगी, कहाँ अपने बच्चे को पालूंगी? मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ भैया, प्लीज मेरी थोड़ी सी मदद कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज। देखिए मैडम, रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें शाम तक का समय देता हूँ। ये लो चाबी, शाम तक मुझे पैसे दे देना। सर प्लीज प्लीज 25,000 रुपए की और मदद कर दीजिए। आपकी ना मेरे ऊपर बहुत मेहरबानी होगी। देख, मैं तेरी पहले ही बहुत मदद कर चुका हूँ। वैसे भी तेरे पति के मरने के बाद मैंने तुझे 50,000 रुपए दिए थे। इससे ज्यादा मैं तेरी कोई और मदद नहीं कर सकता। सर प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। मैं ना आपको ब्याज समेत आपके पैसे लौटा दूंगी। बस इस बार मेरी हेल्प कर दीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे रेंट के पैसे देने हैं। आप थोड़ा एहसान कर दीजिए मेरे पे, मैं पक्का आपके पैसे लौटा दूंगी। ब्याज? मैडम, मैं तुम्हें पहले ही 50,000 रुपए ब्याज पे दे चुका हूँ और तुम मुझसे और मदद की उम्मीद कर रही हो? उन पैसों का ब्याज तो तुमसे चुकाया नहीं गया। तुम बोल रही हो कि इन पैसों को तुम ब्याज चुका दोगी। ना मैडम, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, मुझे माफ करो। सर प्लीज। मैडम, मुझे माफ कीजिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप जाइए यहाँ से और मुझे मेरा काम करने दीजिए। कहाँ से आ जाते हैं। अब यही आखिरी निशानी रह गई है मेरे पति की। मुझे लगता है मुझे अब इसे कोई बेचना पड़ेगा। हेलो मैम। मैम, ये घर मिस्टर मोंटी धीमान का है? जी, पर आप कौन और आपको क्या काम है? मैम, मैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ। मिस्टर मोंटी धीमान जी ने हमारी कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस करवाया था, जिसकी यार लास्ट डेट है, और मैं उसी के पैसे देने आया हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी? लेकिन उनकी तो डेथ हो चुकी है। आई एम सो सॉरी मैम। वो अभी मैं नीचे पड़ोसियों से आपका एड्रेस पूछ रहा था, तो तभी मुझे पता चला। वो एक्चुअली मैम, जब आपके पति ने हमारी कंपनी में हेल्थ इंश्योरेंस करवाया था तो उन्होंने नॉमिनी में आपका ही नाम मेंशन किया था, तो जिससे ये पूरे 50,000 रुपये आपको ही मिलेंगे। ये लीजिए। ठीक है मैम, मैं चलता हूँ। तूने दे दिए उसको पैसे? हाँ भाई, मैंने उसे पैसे दे दिए, लेकिन भाई एक बात समझ में नहीं आई। उसका किराया 30,000 रुपये था, तूने अपनी जेब से उसे 50,000 रुपये दे दिए, आखिर क्यों? और क्या करता है यार, अभी उसकी डिलीवरी को 1 महीना बाकी है और उसे एक्स्ट्रा पैसे तो चाहिए ही होंगे ना। भाई, जब तू उसकी मदद कर ही रहा है तो तुझे खुद आगे आना था ना उसकी मदद करने के लिए। वो भी कर सकता था यार, पर अगर मैं ऐसा करता तो उसको लगता कि उसके सर पे एक कर्ज और आ गया है और वो अपने पति को कोसती, जो इस दुनिया में अब नहीं रहा। और वैसे भी यार, ये सारे पैसे मैंने बाकी किराएदारों से एक्स्ट्रा किराया बोल के लिए हैं, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इन पैसों से उस बेचारे की मदद की जाए। वाह यार, तू ग्रेट है। आई रियली प्राउड ऑफ यू। चल ठीक है यार, अब तू निकल, मैं भी उससे किराया लेने जा रहा हूँ। ठीक है भाई। ये लीजिए भी आपके रेंट के पैसे।